एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके हाथ पर एक नीला रंग था जो गांव के छोटे कपड़े से बना था। उसकी बेटी के पति बने और उसके राज्य पर शासन करने के लिए उसकी आंखों में जलन और तीरंदाजी लगाई। उसने हर हाल में इस भविष्यवाणी को गलत साबित किया कि राजा ने तुरंत नदी को भेजा और नवजात शिशु को उसकी मां से छीन लिया। लेकिन सीधे बच्चे को मारने का आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि यह उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ था। एक गांव की ओर चला गया। संयोग से वह एक पंचक में अटक गया था कि पंचकी का मालिक एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यक्ति था। जब कोई संत नहीं था, संदूक ने अंदर एक नवजात शिशु को देखा। वह डांग रहा बच्चे की मुस्कान ने अपने दिल को चकमा दिया और उसने अपने संतान के रूप में सलाह दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे का नाम वीर रखा और उसे बड़ा प्यार दिया। लावर बचपन से ही वह केवल भौतिक रूप से बलवान थी, वह समय के साथ थी। चतुर युवा बन गांव में सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन वीर को हमेशा यह रुचि बनी रहती थी कि वह वास्तव में कौन है और उसके माता पिता कौन थे। उन्हें किस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था कि वह नदी में बहते थे, लेकिन उनके असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर की महिमा और वीरता की चर्चा दूर दूर तक चली गई। एक दिन राजा ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीले रंग का दाग देखकर पहचान लिया कि यह वह बच्चा है जिसे उसने राजा का नाम बताया था। सोचा कि यदि यह युवा जीवित रह रहा है तो भविष्यवाणी सच है, हो जाए और वह अपनी बेटी से शादी करके राजा बन जाए। राजा ने चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बहुत सुंदर और साहसी हो, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैं एक विशेष संदेश लेकर रानी के पास भेजा जा रहा हूं। राजा ने पत्र में लिखा है, इस पत्र में लिखा है कि इसे लेने वाले युवाओं को तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। वीर को इस साजिश की बात तक नहीं लगी। वह डेक राजा के आदेश का पालन करने के लिए निकल यात्रा के दौरान वीर को रात हो गई और वह विश्राम के लिए एक घर में चली गई का था। लेकिन वीर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले डाकू थे तो उन्हें लूटने का विचार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सीधा और परोपकारी युवक है तो उनका दिल पिघल गया। रात में जब वीर सो रहे थे तब डाकुओं ने जिज्ञासा वर्ष को अपने पास रखने के पत्र में शामिल कर लिया। राजा की स्थायी योजना को जानकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनमें से एक चतुर डाकू था। योजना बनाई और पत्र को बदल दिया गया, जिसमें लिखा था कि इस युवक का स्वागत किया जाए और तुरंत राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया जाए। अगले दिन वीर राजमहल और रानी को दिया जाए। स्टार्क स्काई पर वह पहुंच गया कि सीधे सच पर अब संभव नहीं है कि राजकुमारी का पति था। राजा ने सोचा कि यह असंभव कार्य पर विश्लेषण मरवा दिया जाएगा। राजा ने किशोरी को बुलाया और कहा, यदि आप चाहते हैं तो मेरे एक अध्ययन में शामिल छात्र ने, निडर ने कहा, मुझे बताएं कि राजा नेड ने कहा था कि 3 के दशक के दिग्गजों ने यह काम किया। यह आश्चर्यजनक दरबार में सभी को पता था कि यह कार्य